कि कैंसर के कारण। हाँ दोस्तों, ब्लड कैंसर के बारे में आप जानते होंगे। ब्लड कैंसर एक ऐसा डिजीज है जिसमें ब्लड के साथ साथ प्लेटलेट भी घटता है। आर मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग बहुत सुनते होंगे प्लेटलेट काउंट में कमी आना, यानी प्लेटलेट का घट जाना। जैसे ये नाम आप सुनते हैं, आपके तुरंत जो दिमाग पे चढ़ जाता है कि डेंगू बुखार है, या तो फिर आपको कोई ऐसा वायरल फीवर है जिसकी वजह से ये जा रहा है। जैसे चिकनगुनिया वगैरह, इंसेफ्लाइटिस, ये सारे बुखार होते हैं जिनमें प्लेटलेट काउंट घट जाता है। दोस्तों, आप अगर जानते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट घटता है तो क्यों घटता है, ये आप नहीं जानते। हाँ दोस्तों, आपने अभी 2023 का जो आलम देखा था, जो दृश्य देखा था, वो बहुत ही भयानक था। बहुत ही एपिडेमिक के रूप में ये सामने आया। लोग इससे डरे भी, हर घर में बहुत सारे पेशेंट निकले भी, मौतें भी हुई, लेकिन इसको इम्प्रूव भी बहुत अधिक परसेंटेज में कर लिया गया। दोस्तों, एक नॉर्मल मैं वैल्यू आपको बता देती हूँ जिससे आपको पूरी तरह पता चल जाए कि एक सामान्य व्यक्ति में कितने प्लेटलेट्स की संख्या होनी चाहिए, उसका काउंट कितना होना चाहिए। तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें 1.5 लाख से 4.5 लाख के करीब प्लेटलेट काउंट होना चाहिए, यानी 150,000 से 450,000 प्रति माइक्रो लीटर प्लेटलेट काउंट होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी बीमारियों में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, लेकिन शरीर खुद उसको बना लेती है। कुछ ही ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ज़रूरत पड़ती है प्लेटलेट्स चढ़ाने की। तो दोस्तों, मैंने शुरू में बात बताया कि आखिर प्लेटलेट घट क्यों जाता है। तो हमारी बॉडी प्लेटलेट तो बनाती है, लेकिन जब ये इसके थिकनेस कम होने लगते हैं तो प्लेटलेट ऑलरेडी कम होने लगते हैं। कभी कभी कुछ इम्यून ऑटो जितने डिजीज होते हैं वो खुद ही हमारे शरीर के इस प्लेटलेट को घटाने लगते हैं। वैसे मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ ये 2-3 बीमारियां नहीं हैं, बल्कि और बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें प्लेटलेट का घटना संभव है। यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। कुछ मामले तो ठीक किए जाते हैं, कुछ मामले पूरे उम्र ब्लड और प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, डिजीज जानने से पहले हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होंगे, क्योंकि लक्षण ही एक ऐसा सिम्टम्स है, एक ऐसा आपके पास हथियार है जिसे आप समझ सकते हैं कि क्या हमें प्लेटलेट की कमी हो रही है, क्या हमारे किसी नज़दीकी या मेरे फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो पढ़ी लिखी है और अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बीमारियों का बहुत बड़ा ही और बहुत ही ज़्यादा सीरियस खतरा हमारे जीवन के लिए है। अगर हम थोड़ा सा इसको इग्नोर कर देंगे तो बहुत सारी बीमारियों या बहुत ही खतरे के पास पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता रही हूँ कि इसके जो साधारण सिम्टम्स और इसके जो सीवियर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो अगर प्लेटलेट की कमी रहती है तो पहली चीज़ होती है कि आपको थकान लगने लगेगी, आप अपने को थके थके महसूस करने लगेंगे, सिर में दर्द होगा, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। दूसरी चीज़ कि आपके शरीर में कुछ चकत्ते टाइप के दिखेंगे, वो नीले भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं। तीसरी चीज़ कि अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं हमें हुआ क्या है, कोई काम कर रहे हैं, छिल गया, कट गया, हल्का सा खरोच अगर आपके बॉडी में कहीं आया तो वहाँ से ब्लीडिंग बंद नहीं होगी और घाव देर तक चलेगा। नाक से मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है, मांसपेशियों में भयंकर दर्द और जॉइंट में हो सकता है। दोस्तों,
जब आप लैट्रिन में जाते हैं तो उस समय आपके लैट्रिन का रंग काला या तो फिर खून के रंग का हो सकता है। जब आप यूरिन पास करते हैं उस समय यूरिन में खून की थोड़ी स्लाइटली या बहुत ही गाढ़ा दृश्य मिल सकता है, यानी आप कह सकते हैं कि आपका टॉयलेट पीले की जगह गुलाबी हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों सिम्टम्स के रूप में मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तब हो जाती है जब बाय द वे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कहीं ज़्यादा कट छिल जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग बंद ही नहीं होती, क्योंकि जो प्लेटलेट का काम होता है वो ब्लड को जमाने का काम करता है। और जब इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड पानी से भी पतला हो जाता है जो रुकता ही नहीं, क्योंकि ब्लड का काम होता है कि आपके शरीर में कुछ सेकंड बाद बंद हो जाना। अगर प्लेटलेट की कमी रहेगी तो वो बंद नहीं होगा। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि और कौन सी बीमारियां हैं जिसमें प्लेटलेट की कमी होती है। एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में दोस्तों प्लेटलेट काउंट घट जाता है, क्योंकि इसमें बोन मैरो काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण होता ही नहीं। रेड ब्लड कोशिकाओं, वाइट ब्लड कोशिकाओं या सफ़ेद कोशिकाओं का तथा प्लेटलेट का निर्माण ही नहीं होता, वो शरीर में बनता नहीं, जिसके कारण प्लेटलेट काउंट घट जाता है और घटने ही लगता है। उस समय व्यक्ति अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करता है और वो थकान सा दिखने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस लीवर फाइब्रोसिस और सिरोसिस के बाद हाइपर इनप्लेटनिज्म के कारण प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है, या फिर थ्रोम्बोपाइटिन और एंडोथेलियम डिसफंक्शन का कारण बन जाता है, जिसके कारण भी प्लेटलेट की कमी हो जाती है। ब्लड कैंसर। हाँ दोस्तों, ब्लड कैंसर जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं, ल्यूकेमिया में डब्ल्यूबीसी घटने लगता है और साथ में घटने लगता है प्लेटलेट। तो ऐसी बीमारियों में प्लेटलेट का बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और पेशेंट प्लेटलेट काउंट कम के साथ साथ बहुत ज़्यादा कमजोरियों में चला जाता है, और ये डब्ल्यूबीसी की कमी डीएनए को क्षति पहुंचाने लगती है, जिसके कारण और भी इसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इम्यून ऑटो सिस्टम या इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये बहुत तरह की बीमारी है जो इम्यून सिस्टम के द्वारा होती है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके द्वारा भी प्लेटलेट की कमी हो जाती है। जब खुद ही शरीर के प्लेटलेट पर ये प्रभाव डालने लगते हैं, जैसे ये गठिया रोग। जब गठिया रोग होता है या फिर रूमेटाइड गठिया होता है, इसके कारण डिजीज, इसके कारण ये खुद ही बॉडी के जो प्रतिरक्षक प्रणाली है वो अपने ही शरीर के चीज़ों पर, प्लेटलेट हो, ब्लड हो या अच्छे जो बैक्टीरिया जो हमारे इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक कर देती हैं, जिसके कारण से प्लेटलेट की कमी हो जाती है। इसको दवाओं से सुधारा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि सारे पेशेंट में प्लेटलेट की कमी हो जाए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो प्लेटलेट को इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, बॉडी में चढ़ा दिया जाता है और
जो पेशेंट है उसके पूरे जीवन को हम अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है ऐसे रोगियों को हमेशा दवा लेने की। अब दोस्तों, हमारे शरीर में प्लेटलेट की कमी ना हो, क्या करें? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बीमारी के बाद तो हमें बढ़ाना है। जब हमारा प्लेटलेट काउंट घट गया तो बढ़ाने की तो सारे लोग बातें बताते हैं, लेकिन दोस्तों क्या ऐसा करें कि प्लेटलेट घटे ना? अगर बीमारियां हैं तब भी कुछ डाइट्स आपके ऐसे हैं आपके प्लेटलेट को नहीं घटने देंगे, बहुत देर तक उनको बनाए रखेंगे। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है वो खान पान और जो बेस्ट डाइट होती है। तो इसमें आप विटामिन की भरपूर मात्रा का सेवन करें, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, विटामिन डी, विटामिन के। अगर विटामिन के का आप खूब अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्लेटलेट का काउंट नहीं घट सकता, क्योंकि जो विटामिन के होता है वही हमारे जो प्लेटलेट होता है विटामिन के एक तरह का बूस्ट करता है, उसको बढ़ावा देता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी में पड़ी गए, आपका प्लेटलेट घट गया है, तो आप जानते हैं कि पपीता इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ फल हैं, कुछ फलियां हैं जो इनके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो पपीता कच्चा हो पका हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक ख़ास तरह की सब्जी जिसको कहते हैं कद्दू का अगर आप सूप बना कर लेते हैं तो जो प्लेटलेट घटा हुआ है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आप 7 डेज़ में 1-2 बार कद्दू की सब्जी खाते हैं या उसका सूप पीते रहते हैं तो दोस्तों आपका प्लेटलेट घटेगा नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये पसंद आया होगा तो आप आर मौर्य चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं ऐसी कोई भी वीडियो लाऊं आप तुरंत उसको देख सकें। इसी के साथ बहुत 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 धन्यवाद।